तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं अमित सर। मैंने आपको साधारण ब्याज पढ़ाया हुआ था, तो आज हमारा जो है चक्रवृद्धि ब्याज चलेगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में मैं पहले दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ, उसको आप जा करके देख ले, समझ ले लास्ट में। उसके बाद मैं यहाँ आपको सीधे चलता हूँ, सवाल करवाता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन। सवाल बताने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको मेथड अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। जयंत ने 64,000 रुपए 3 वर्ष के लिए, रुपए जहां आए वो हमारा मूलधन होता है। 64,000 रुपए पी यानी प्रिंसिपल। ठीक है, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी आर दिया हुआ है 5%। जहां परसेंट लिखा रहेगा हम समझ लेंगे आर है। ठीक है, फिर कह रहा है 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। ठीक है, तो कह रहा है वापसी के समय उसे कुल कितना धन देना पड़ेगा। जबकि उधार लिया था, तो कह रहा वापसी के समय उसे कुल कितना धन देना पड़ेगा। तो कुल धन यानी हम आप बताए थे आपको, कुल धन यानी अमाउंट। ठीक है, कुल धन यानी अमाउंट होता है। तो देखिए आज हम आपको जादू सिखाने वाले हैं, अद्भुत तरीके से। कैसे करेंगे? इस तरह का जब भी सवाल हो आप रेट को पकड़ें। रेट दिया हुआ है 5%। 5% को हम फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बताए थे? 1/20। याद हो तो कैसे? यहाँ 5% रहता था तो 5/100% लगाते थे, 100 लगाते थे। 5 × 5, 5 × 10, 1/20। अब हम मान लेंगे कि ये मेरा मूलधन है, अब मुझे ये ब्याज मिला 1 रुपये। 1 रुपये ब्याज मिला, तो ब्याज यानी CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें यहाँ अमाउंट क्या हो जाएगा? जो 20 रुपये लगाए या 20 पे 1 रुपये ब्याज मिल गया, यानी 21 रुपये। हम ऐसा अपने माइंड में लेकर के चलेंगे कि 20 लगाए, एक ब्याज मिला, टोटल हमारे पास 21 रुपए हो गए। ये वास्तविक रुपए नहीं है, ये आभासी है, क्योंकि हम इनको मान रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 वर्ष की बात बोल रहा है, तो मेरे पास धन था 20 और टोटल अमाउंट के रूप में हो गया 21। अब 3 वर्ष की बात बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ 3 लगा देंगे। अब 3 लगाने का मतलब क्यूब, तो क्यूब आपको आना चाहिए। तो 2 का क्यूब 8, यानी 8,000 हो गया ये। इसका क्यूब करिए, इसका स्क्वायर पहले जानिए, 441। अब इसमें 21 का और गुणा कर दीजिए, क्यूब आ जाएगा। 1 4 4 2 8 8 जाएगा, 1 6 12 का से ले, ये आ जाएगा। ठीक है, 9261 इसका क्यूब, यानी 9261। ठीक है, अब ये मेरा हो गया प्राइस, यहाँ देख रहे हैं। तो सवाल में आपके प्राइस वैल्यू दिया हुआ है, तो प्राइस का तुलना प्राइस से करेंगे। अगर यहाँ ब्याज दिया रहता तो ब्याज का तुलना ब्याज से, अगर यहाँ अमाउंट दिया रहता तो अमाउंट का तुलना अमाउंट से करते। तो प्राइस दिया तो प्राइस का तुलना प्राइस से कर दीजिए। अब देखिए लिखा हुआ है 64,000, ये लिखा हुआ है 8,000। तो 8 हटाई 64, अगर 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 8 हटाई 64। अगर ऐसा सोच नहीं पा रहे हैं तो इस 8,000 का 64,000 में डिवाइड कर दीजिए, तो लगभग 8 बार में जाएगा। इस तरीके से आपको सोचना है। अब जैसे ही मल्टीप्लाई आप इसमें 8 का किए, ये 8 बार में गया,
तो यहाँ भी 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 करना 8 और 8 छंग 48 का 8 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 का 0 हासिल 2, 8 9 72, 72 2 74। तो हमसे क्या पूछा था, अमाउंट बताएं। तो ये आ जाएगा हमारा अमाउंट आंसर। अगर आपसे पूछता कि ब्याज बताएं तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं हम लोग। इन दोनों को क्या ले लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं, अंतर। तो वही मेरा क्या हो जाता, ब्याज हो जाता। तो अंतर ले लीजिए दोनों का, तो दोनों का अंतर ले लीजिए, कितना आएगा देख लीजिए। ये 8 8 0 0 1, ये हो जाता मेरा ब्याज। क्या हो जाता, ब्याज। तो ब्याज का आंसर ये हो जाता। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसका एक तरीका और मेरे पास, उसको भी हम धीरे से करते हैं, ठीक है। तो वो तरीका जो है आपके लिए बेनिफिट नहीं रहेगा, क्योंकि वो काफी लंबा तरीका है। तो हम सोचते हैं कि इस तरीके को आप अप्लाई करें, ये आपके लिए ज्यादा बेटर पड़ेगा, ठीक। इससे बढ़िया तरीका और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। वो तरीका है, हम रफ कार के तरीके बतला रहे हैं। जैसे दे दिया जाएगा कि 2000 रुपए है 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, और रेट है 10%। तो आप बताएं CI कितना होगा, ठीक है। अमाउंट कितना होगा, निमित्त धन कितना होगा, ठीक है। और आपसे पूछ लिया डिफरेंस कितना होगा। ऐसे पूछ लिया SI बताएं, SI पूछ लिया, और CI SI का डिफरेंस पूछ लिया। CI माइनस SI, इसका डिफरेंस पूछ लिया। तब आपको मैं यहाँ पे तरीका बताने जा रहा हूँ। एक साथ अगर सब पूछ ले तो धन तो मेरा ये है, अब कितने वर्ष के लिए बोला है, 2। तो ऐसे 2 लाइन बनाए, 3 वर्ष के लिए 3 लाइन बनाएंगे। कितने रेट से बोला है, 10। तो 10% यहाँ लिखेंगे, 10% यहाँ लिखेंगे। 2000 का 10% निकाले, 10% मतलब 1/10 यानी 200 आ जाएगा। और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 200। तो हमारे पास SI टोटल कितना हो गया, 200 और 200 400 हमारे पास SI हो गया। अंतर निकालना है, अंतर के लिए ऐसे तीर बनाएंगे हम लोग। फिर इसका 10% निकालेंगे दोबारा, तो 200 का 10% कितना आ जाएगा, 200 का 10%, जल्दी बताएं। 10% मतलब 1/10, 10% मतलब 1/10, तो 10 ये हो जाएगा 20 ना। 10% मतलब 1/10 और ये 200, 0 जो कटा यानी 20। तो अंतर कितना आ गया, अंतर आ गया 20। अंतर कितना आ गया, 20। यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 आ गया। अब टोटल अगर पूछे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, CI क्या होगा, तो देखिए ये टोटल और ये तीनों जोड़ दीजिए, 200 200 420, तो 420 रुपए ये टोटल CI हो गया। अब आपसे पूछे अमाउंट क्या होगा, तो सब जुड़ जाएगा, 2000 ये भी, तो 420 और 2000 तो ऐड कर दीजिए, 2000 प्लस 420 तो 0242 कितना रुपए हो जाएगा अमाउंट। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमने सब एक तरफा निकाल के रख दिया। तो यही मेथड बढ़िया है हमारे हिसाब से।
लेकिन ये मेथड खराब कब होता है मैं आपको बता दूं। ये मेथड खराब तभी होता है जब इसमें कोई दशमलव वाला जो है परसेंटेज दे दिया जाएगा। जैसे 33 सही 1/3%, तो इसका मतलब हुआ 1/3। यह 1/3 अगर 2000 में डिवाइड करें तो दशमलव में आएगा, तो दशमलव वाले के लिए ये मेथड सही नहीं है। और नॉर्मली कटने वाली कोई संख्या दिया हो तो उसके लिए बेस्ट मेथड, ये जो है बेस्ट मेथड है जो दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इस मेथड को 2 वर्ष के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 3 वर्ष के लिए भी है। तो हम उसको बताना जरूर नहीं समझेंगे क्योंकि अभी मैंने इससे पहले मेथड करवाया। ठीक है, ये मेथड सबके लिए 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष जितना लगाए हैं उतने के लिए है। ठीक है, दोस्तों अब अगला टाइप का हम क्वेश्चन करवाने चल रहे हैं। ठीक है, तो अगला टाइप का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है 8,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज प्रति छमाही दे हो। अगर आपके पास इस तरह का कोई प्रश्न आए, छमाही, तिमाही, 9 माही, तो आप इसे घबराए नहीं, आपको भी ट्रिक बताया जाएगा। P= दिया है 8,000 रुपए और R दिया हुआ 10% और T दिया हुआ 1/2 वर्ष। तो कह रहा ब्याज क्या होगा, CI बताएं। और जबकि ब्याज प्रति छमाही दे हो, ब्याज प्रति छमाही दे हो। ठीक है, तो यहाँ कुछ भी लिखा है, छमाही, तिमाही, नौमाही, आपको उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कैसे करते हैं, 1/2 वर्ष, इसका मतलब हुआ 3/2, 2 1 9 2 1 3, 3/2 वर्ष ये हुआ। अब देखिए अगर यहाँ पे बोला है ब्याज प्रति छमाही, छमाही का मतलब 6 महीना ना, 6 महीना पे ब्याज लग रहा है, हर 6 महीना। तो ये बताइए अगर हर 6 महीना ब्याज लग रहा है तो हमें तो वर्ष का निकालना रहता है, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष इस तरीके से। यहाँ छमाही दिया है तो छमाही को वर्ष बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे 2 से गुणा कर दे, 6 दूनी 12, 12 महीना मतलब 1 वर्ष, आप सीधा बोलेंगे। तो बस हम वही करने वाले हैं। अगर आप छमाही को वर्ष बनाना चाहते हैं तो 2 से गुणा करेंगे, तो इसके समय में 2 से गुणा कर देंगे। जब 2 से गुणा करेंगे 2 से 2 कैंसिल, यानी 3 वर्ष। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जैसे ही 2 से गुणा कर दिए, इसका रेट आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा। रेट में भी क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड। अगर समय में आप 2 से गुणा कर रहे हैं तो रेट में आधा करना पड़ेगा। तो इसका रेट दिया था 10%, अब इसमें 2 से भाग, इसमें 2 से गुणा, इसमें 2 से भाग, तब रेट कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। अब आपको 5% रेट पे 3 वर्ष के लिए निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो भाई अपना पुराना मेथड, आप इस 5% को पकड़ें, 5% का मतलब 1/20। हम मान लेते हैं मेरा धन 20 था, 1 रुपये ब्याज मिला, तो टोटल अमाउंट हो गया मेरा, टोटल अमाउंट कितना हो गया, 21, 20 और 1 21। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा बढ़ा लीजिए इसको। पी कितना था 20 और अमाउंट 21, ये पी और ये ए। कितने वर्ष के लिए निकालना है? 3 वर्ष के लिए, तो 3 लगा दीजिए। अब देखिए केस वही पुराना बन गया कि नहीं? 8000 और ये 92 कितना आया था? 92 21। इससे पहले क्वेश्चन करवा चुके हैं ऐसे। 41 21 गुणे 21 441, फिर 21 2 4 सॉरी 1 4 1 2 8 8 1 6 12, ये यानी 92 61 आएगा। कितना आ गया? 92 61। अब प्राइस दिया रखा है, और ये मेरा प्राइस है लोकल प्राइस और ये ओरिजिनल प्राइस है। तो प्राइस का तुलना प्राइस से करें, तो 8000 का तुलना 8000 से करें। कितनी बार में जाएगा? 8000 का 8000 भाग दें, कितना आएगा? 1, यानी मल्टीपल 1 मिला। तो यहाँ भी 1 का मल्टीपल कर देंगे, 1 का मल्टीपल करेंगे, क्या आएगा? 1629। ये मेरा अमाउंट हो गया, आंसर। अमाउंट मेरा आएगा इतना। अब हमसे ब्याज पूछा है, तो ब्याज क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस ना, तो ब्याज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्राइज। अमाउंट कितना है? 9261 और प्राइज 8000, तो घटाइए 162 और ये 1261 रुपए। ये मेरा हो जाएगा ब्याज और ये हो जाएगा आंसर। तो आशा करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा इजी तरीके से। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। बाकी हम आपके लिए जिंदा हैं ही। आगे ऐसे ऐसे चैप्टर बाकी हैं जो आपको काफी मजा दिलाएंगे हमारे द्वारा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टाइप सेकंड क्या बोल रहा है? 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। रेट दिया हुआ है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से T बराबर 2000 रुपए और टाइम दिया है 2 वर्ष। 2 वर्ष 6 माह का ब्याज क्या होगा? यानी चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है CI। यदि ब्याज वार्षिक दे हो, ठीक है। आप देखिए जब समय हमारा कुछ ऐसा रखा हो तब हम कैसे करते हैं, तो यहाँ सोचने वाली बात आ जाती है। यार तिमाही बोलता करते हैं, नौमाही बोलता करते हैं, अर्धवार्षिक बोलता करते हैं, लेकिन 2 वर्ष 6 माह का मैटर ये हमको समझ में नहीं रहा, हम इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम आपको ट्रिक बताते हैं। सब कुछ सही है यहाँ पे, यहाँ लिखा है 2 वर्ष, तो पहले हम 2 वर्ष के लिए निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा हो 6 माह, तो 6 माह को वर्ष में अगर चेंज करें तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने। तो 6 का 9 6, 6 दूनी 12 यानी 1/2, ठीक है। अब मेरा काम यहाँ से इजी हो गया। देखिए हम क्या बताए थे, रेट को पकड़िए। 10% का मतलब 1/10, 1/10। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग पहले यहाँ लिखा है 2 वर्ष, तो मान लेते हैं मेरा P है और हमें ब्याज एक ब्याज मिला, तो अमाउंट मेरा कितना हो गया? अमाउंट यानी मिश्र धन 10 1 11। तो हम ऐसे लेके चलते हैं
पी और यहाँ अमाउंट, तो पी की वैल्यू 10 है और अमाउंट कितना है 11। अब 2 वर्ष का हम लोग निकालते हैं। 2 वर्ष के लिए क्या बोले थे, स्क्वायर कर देते हैं इस तरीके से, है कि नहीं, स्क्वायर, समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे अब इस तरीके से हम लोग स्क्वायर कर दिए, तो ये जाएगा 100, ये जाएगा 11 11 में 121। अब उसके बाद क्या बोला है, 6 माह। तो 6 माह कैसे निकालते हैं, देखिए 6 माह मतलब 1/2, जो 1/10 की फ्रैक्शन वैल्यू आई है इसी में 1/2 को मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ये जाएगा 1/20। अब हम मान लेंगे अमाउंट, मेरा प्राइस 20 था और एक ब्याज मिला तो अमाउंट हो गया 21। हम कुछ ऐसे मान लेते हैं कि 20 रुपए था, एक ब्याज मिला तो हो गया 21, इस तरीके से। अब यहाँ लाइन खींचते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए ऐसे, इसका इसमें हो जाएगा 2000, इसका इसे मल्टीप्लाई करवाइए 121 का 21 में, 1 2 1 2 4 2 1 4 5, ये हो जाएगा 25 41 25 41। हमसे क्या पूछा, ब्याज बताएं, तो ये मेरा पी है, प्राइस ना, मूलधन, और ये अमाउंट है। तो हम बताए थे सी आई इक्वल टू कैसे निकलता है, अमाउंट माइनस पी। अमाउंट कितना है 25 4 1 और प्राइस कितना है 2000, तो घटा दीजिए तो कितना जाएगा 1 4 5 541 रुपए, और ये मेरा क्या हो जाएगा सी आई, यही आंसर। तो आशा करते हैं दोस्तों ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा, बेहतरीन तरीके से। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ लिखा था 2 वर्ष 6 माह, तो हम 2 वर्ष के लिए निकालें। 2 वर्ष बोले तो यहाँ 2 से ऊपर पावर भी लगा देंगे, 3 बोले तो पावर 3 लगा देंगे, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। फिर हम 6 माह के चलते निकालते, 6 माह मतलब 1/2, इसका हम लोग रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। रेट कितना था 10%, 10% मतलब 1/10, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे गन्ना में, और 2 दाम 20 हम मान लेते हैं। 20 प्राइस था, एक ब्याज मिला था, अमाउंट हो गया 21। यहाँ देखिए 20 21। अब इसका इसमें गुणा करवा दिए, ये आ गया इतना, इसका इसमें गुणा करवा दिया, आ गया इतना। अब ये अमाउंट हो गया, प्राइस हो गया, तो दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगला, नेक्स्ट है अब मेरा जो है स्टार्टिंग बेहतरीन तरीके से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रश्न लगा सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कस्बे की जनसंख्या, एक कस्बे की जनसंख्या 8000 है, ठीक है। 8000 का मतलब यहाँ पे मान लीजिए पी, हम लोग ऐसा लेके समझते हैं, इसको हम लोग जनसंख्या को पैसा लेके समझते हैं, P= 8000, ठीक है। और पहले वर्ष में 10%, यानी प्रथम वर्ष में रेट 10%, दूसरे वर्ष में रेट 20% की दर से वृद्धि हो। तो कह रहा 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, जनसंख्या कितनी होगी का मतलब अमाउंट ना, अमाउंट, जनसंख्या कितनी होगी का मतलब अमाउंट, ठीक है। शुरुआत में जनसंख्या थी, इस रेट से बढ़ी, अब फिर बोल रहे हैं कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो देखिए हम वही काम करेंगे, रेट को पकड़ते हैं 10%, मतलब 1/10, यानी मान लेते हैं जनसंख्या शुरू में 10 थी,
एक बढ़ गई, अब जनसंख्या कितनी हो गई 11। इस तरीके से हम लेके चलते हैं। उसके बाद फिर 20%, 20% का मतलब 1/5। ठीक है, कैसे आया 1/5? ये परसेंट हटाएंगे, डिवाइड करेंगे 100, 20 पंचे 100, 1/5। तो मान लेते हैं जनसंख्या पहले 5 थी, बढ़ गई 6 हो गई। ठीक है, ऐसे लाइन खींचिए। ये हो गया प्रथम वर्ष, ये हो गया द्वितीय वर्ष। तो पूछा 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो गुणा करवा दीजिए। 10 पचे 50 और 10 छंग 60 और 11 छंग 66 यानी 66। अब T=2 दिया है, यानी पहली जनसंख्या दिया शुरुआत की, तो शुरुआत की जनसंख्या का तुलना शुरुआत से, क्योंकि यहाँ भी शुरुआती जनसंख्या थी, तो 8000 से तुलना कितनी बार में जाएगा, 16 पंचे 80 यानी 160 बार में जाएगा। 50 का 8000 में डिवाइड करें तो 160 आ जाएगा। ठीक है, अब 160 का फिर यहाँ भी मल्टीप्लाई करें 160 का, तो जल्दी से कर दीजिए आप। 6 का 16 करिए, 0 बाद में लगा दीजिएगा। किया जाएगा तो 10, 56 और एक 0। अब जो जनसंख्या हुई 10,560, ये हो गया आपकी जनसंख्या 2 वर्ष बाद। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन इस तरह से है, अब आप लगाएं। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन और कह रहा 12 से 1/2% वार्षिक चेक विधि ब्याज की दर से रेट दिया हुआ है 12 से 1/2%। तो 12 से 1/2% का हम बताए थे, इसका वैल्यू होता है 1/8 इसका वैल्यू। ठीक है, 12 सही 1/2% मतलब होता है 1/8। कैसे, 12 तो 24, 24 से 25, 25/2% के लिए 100, 25 चौके 100, 4 गुनी 8, 1/8। ठीक है, अब देखिए कितने समय में, इस बार टी पूछा होगा कितने समय में 3200 रुपए पर पी दिया है। 3200 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI 850 रुपए होगा। तो देखिए ये भी बढ़िया सवाल है, कितने वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तब आप यहाँ दिमाग लगाएं कैसे होगा बताएं। इसका हम 2 तरीके से बताएंगे। ठीक है, पहला तरीका देखिए, ये यहाँ लिखते हैं। ठीक है, 3200। अब इसका हम मान के चले कि 2 वर्ष का ये पूरा मैटर है, 2 वर्ष का ब्याज है। यही 1/8 के रिस्पॉन्स से इस तरीके से हम मान के चलते हैं। तो 8 चौक 32 400 और 8 चौक 32 400। अब देखिए अगर हम इसका 1/8 फिर मान के चले इस वैल्यू का, तो 8 पंचे 40 50। तो हम बताए थे ये वाला जो मैटर होता है ये मेरा होता है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट SI। जब ये भी जोड़ दिया जाता है इसमें तो ये टोटल मेरा हो जाता है CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो 400 400 800 और 50।
850, और इसको भी अगर जोड़ देते हैं साथ में तो वो हो जाता है अमाउंट। तो यानी अगर हम 2 वर्ष मान के चले थे तब ये मेरा CI आ गया था, तो इसका मतलब वर्ष की संख्या क्या होगी, 2 वर्ष, और यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये मेथड मैं आपको बताऊंगा 3 वर्ष के लिए भी, तो अभी मैंने ऐसे ही बताया था। ठीक है दोस्तों, और भी तरीका है बताने का। ठीक है, जैसे इस फार्मूले से बता सकते हैं A = P 1 + R/100 की पावर T, तो A/P आ जाएगा यहाँ पे 1 + R/100 के पावर T। अमाउंट बराबर क्या होता है, प्राइस प्लस CI/P इक्वल टू 1 + R/100 के पावर T। ठीक है, इसको अलग अलग कर दीजिए तो P से P कैंसिल, 1 + CI/P, और ये इक्वल टू 1 + R/100 के पावर T। और यहाँ देखिए प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका तुलना इससे कर लीजिए। अगर एक क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाता है तो यहाँ आपको पता चल जाएगा वर्ष की संख्या कितनी है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, नहीं तो आप इसको याद रखिए, अभी 3 वर्ष के लिए भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो इसको माइंड में रखे रहिए, ये बहुत उपयोगी है। अभी इस पे बहुत सवाल होगा इस पे। ठीक है, तो दोस्तों एक प्रश्न देख लीजिए 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए, ठीक है, तो 3 वर्ष के लिए यहाँ हम लोग ट्रिक अपनाते हैं। यहाँ लिखते हैं प्राइस, और 3 वर्ष के लिए 3 तीर बनेगा। ठीक है, यहाँ हम लोग इसको दर्शाते ए। ठीक है, उसके बाद बी, उसके बाद फिर बी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ अपनाया करते हैं। ठीक है, तो इसको समझिए जो है, तो ये दोस्तों आप समझने का प्रयास करें। ठीक है, एक भी यहाँ और ले लीजिए या यहाँ से ले लीजिए। इसका मतलब अभी हम पूरी तरीके से समझा देते हैं आपको, इसका मतलब क्या है। तो देखिए ए और ये इसका मतलब क्या है। यहाँ तक तो हम 2 वर्ष के लिए कर ले जाते थे, तीसरे तीर की अगर बात ना करें तो। अब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ ऐसे जाएंगे, मतलब R यहाँ निकलेगा, यहाँ निकलेगा, यहाँ निकलेगा, यहाँ निकलेगा, यहाँ निकलेगा, सब के लिए निकलेगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर हम लोग। तो जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए P = 10,000 और रेट दे दिया जाए आपको, रेट 10% और T = 3 वर्ष। तो क्या पूछे आपसे, पूछे SI बताएं, अमाउंट बताएं, CI बताएं और CI माइनस SI का अंतर बताएं। CI माइनस SI का अंतर, यानी CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए इसी तरीके से हम करने वाले हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ 10,000 रुपए लिखते हैं, उसके बाद 3 वर्ष के लिए बोला है तो 3 डंडी हम लोग खींचेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम लोग इसका जितना परसेंट दिया है 10%, तो 10% का मतलब होता है 1/10। तो हम लोग 1/10 जो है यहाँ गुणा करते हैं 1/10 का,
ठीक है, यहाँ भी 1/10 का गुणा करते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों मैं चाय पीने लगा था जो है, ठीक है ना, आगे इसको बताते हैं। तो देखिए 1/10, 1/10, 1/10 तीनों का, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 1000, 10,000 का 1/10, फिर यहाँ भी 1000 और 10,000 का 1/10, यहाँ भी 1000। अब फिर इसको देखते रहिएगा, अभी 3 साल के लिए डाटा लिखा है। फिर R% मतलब फिर 1/10, ठीक है। तो 1/10 का फिर निकाले कितना जाएगा 100, और उसके बाद फिर इसका 1/10, 1/10 का निकालेंगे 10। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है B, तो B जो लिखा है इसका मतलब इधर ही वाला पूरा डाटा है, यानी 100 वाला डाटा, ठीक है। 100 वाला डाटा, ये फिर भी लिखा है 100 वाला डाटा है, समझना है। और ये कौन सा है, ये C वाला डाटा है, ये C है, ये सब B वाला डाटा है, और ये तीनों A वाला डाटा है, और ये भी B वाला डाटा है। तो अब इसको मिला के चेक कर लीजिए ये डाटा, ठीक है। अब देखिए पहला प्रश्न पूछा था SI बताएं, SI देखिए कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए 1000, 1000, 1000, इधर का पूरा कहलाता है SI, 1 1 1 3000। SI कितना आ गया, SI इसका आ गया 3000 रुपए, पहला आंसर। फिर पूछ रहा है CI माइनस SI का अंतर बताएं, तो लास्ट वाला जो होता है ये अंतर हो जाता है। अंतर कितना है लास्ट वाला 10, ठीक है। ये लिखा है 10%, ठीक है। ये इसका मैंने 10% जब निकालेंगे, ठीक है, ये समझ रहा। इसका जो है 1/10 है, इसका 1/10 निकाले हैं तो 10 आया था, ये हो जाएगा अंतर 10 आंसर 10 रुपए। पूछ रहा CI बताए, तो ऊपर वाले को छोड़ करके, इसको छोड़ करके बाकी सब CI होता है। 1 1 और 1 3000, ये और 100 100 100 300 310, तो 3000 और 310, तो 3310 रुपए। तो CI कितना आ गया 3310 रुपए। उसके बाद पूछ रहा है अमाउंट बताएं, तो जो ये हटाए थे 10,000, इसमें 10,000 और जोड़ दीजिए, इसमें 10,000 रुपए और आप ऐड कर दीजिए, तो आपको हो जाएगा 10,000 ऐड करिए तो 0 1 3 3, ये तो 13,310 अमाउंट हो जाएगा। तो 13,310 रुपए। तो आशा करता हूं ये आपको मेथड समझ में आया होगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे। तो दोस्तों अब आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखने जा रहे हैं, जो कि काफी हेल्पफुल रहेगा चाहे जैसा भी एग्जाम हो, ठीक है। रेट के लिए फार्मूला लिखने जा रहे हैं, रेट इक्वल टू m के पावर 1/t -1 × 100, ठीक है। और यहाँ परसेंट। एक दूसरा फार्मूला रेट का, अब इन फार्मूला का यूज किस तरीके से होगा, कैसे होगा, इसको हम बताएंगे। n के पावर 1/t, ठीक है, A/P के पावर 1/t -1 गुणे 100%,
तीसरा फार्मूला रेट का A2 अपॉन A1 के पावर 1 अपॉन T2 माइनस T1 माइनस 1 100%। चौथा बोला है 2 वर्ष का अंतर, 2 वर्ष का अंतर, 2 वर्ष का अंतर किसमें अंतर? चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज, इसका अंतर का फार्मूला D = PR² बाई 100 का होल स्क्वायर, याद कर लीजिए। पांचवा 3 वर्ष, 3 वर्ष का अंतर, 3 वर्ष का अंतर हो जाएगा D = PR² 300 प्लस R और 100 का होल क्यूब, 100 का होल क्यूब। ठीक है, इस फार्मूले को आप याद कर लेंगे, आपको परीक्षा में काफी मदद मिलेगी। ठीक है, अगला CI = P into R1 plus R2 plus R1 R2 अपॉन 100। और ये सभी किसमें लिखा हुआ है? सभी वैल्यू परसेंट में लिखा हुआ है। ठीक है, सभी परसेंटेज वैल्यू है ये। तो ये कब लगेगा फार्मूला? जब दो अलग अलग रेट से दिया जाएगा, जब दो अलग अलग रेट से तब ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, बिना फार्मूले के भी लग जाएगा, लेकिन मैं यहाँ आपको लिखा दे रहा हूँ। और एक R = काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला R कर रहे हैं। एक फार्मूला इंपॉर्टेंट ये है 1 के पावर P1 और N2 के पावर 1 अपॉन T2। ये भी जबरदस्त फार्मूला है, काफी हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के लिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, तो दोस्तों इन फार्मूलों को मत भूलिएगा, ये आपके बहुत मदद करेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो अब इस पे हम आधारित सवाल करवाएंगे बारी बारी से। ठीक है, ठीक है, काफी अच्छा प्रश्न है। देखिए, कह रहा 1600 रुपए का कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपए हो जाएगा। यानी CI 164 रुपए हो जाएगा। और रेट पूछा है, रेट बताना है, और P की वैल्यू दिया है 1600 रुपए। ठीक है, और टाइम दिया है 2 वर्ष। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, रेट = A/P के पावर 1/T माइनस 1 इंटू 100%। तो R = ये नहीं मालूम है, T बराबर फार्मूला बताए थे P + CI ना। P की वैल्यू कितना है 1600 और CI की वैल्यू 164। तो 4 6 7 1 1764 आ गया। यानी कि 1764। और ये T की वैल्यू कितना है 16 और 1 अपॉन T की वैल्यू 2 वर्ष माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, तो देखिए 1/2 का मतलब होता है रूट, 1/2 का मतलब रूट, 1/2 का मतलब रूट माइनस 1 इंटू 100। 1764 किसका वर्गमूल है? 42 का, 42 का वर्गमूल ना। 1764 का वर्गमूल 42, 1600 तो 40 का है 1600 और माइनस 1। ठीक है, उसके बाद इंटू 100। अब देखिए, तो 40 से 40 और 42 में 40 गया तो 2/40 रेट = और यहाँ 100%। तो 0 0 कटा, 2 दूनी 4 2 पंचे 10, यानी R = हो गया 5% और ये हो गया हमारा
आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा आपको। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आप समझने का प्रयास किया करें जब मैं बताता रहूं। ठीक है, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो चलते हैं अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन उधार दिया गया, वह धन 2 वर्ष टी बराबर 2 वर्ष कर 2 वर्ष बाद बढ़कर 16,900 हो जाता है। हो जाता है मतलब मिश्र धन। ठीक है, हो जाता है मतलब मिश्र धन A1 तथा 3 वर्ष। ये T1 और T2 कह रहा है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष बाद बढ़कर फिर कह रहा हो जाता है। कितना हो जाता है? 17,576। तो कह रहा है दर बताएं, रेट। तो नहीं बता लेंगे, जल्दी बता दीजिए। रेट का एक फार्मूला फिर लिखवा देना, A2/A1 के पावर 1/T2 माइनस T1 और -1 गुणे 100%। तो देखिए A2 वैल्यू कितना दिया हुआ? 17,576, A1 16,900 और फिर ब्रैकेट और 1/T2 कितना दिया है? 3 और T1 2 और -1 और इंटू 100। तो जल्दी से इसको सॉल्व करिए। हो जाएगा 17,576 और ये 16,900 और 3 में से 2 गए, तो ऊपर 1 का एक भाज्य कुछ नहीं, यानी -1। ठीक है, ये 1/3 में से 2 गए 1 इंटू 100। अब 17,576 और ये 16,900 और -1 और इंटू 100। मैं तो चाहे डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन आपको समझाना जरूरी है। तो 16,900 का एक में गुणा करें तो वही आ जाएगा, और 17,576 में से घटा दें तो घटाइए 6 7 15 में 9 गया 6, तो 676 आ जाएगा। तो आ गया 676 बटे ये अब गुणे 100%। तो 2 0 काट दीजिए, इसको काटिए, लगभग 9 चौक 36, 4 बार में जाएगा। तो 4% ये हो जाएगा हमारा उत्तर। रेट क्या है? 4% है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? 3 नंबर कह रहा कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष में अपने का 36/25 गुना हो जाएगा। तो गुना गुनी बताए थे हम, गुना गुनी यानी यन को बोलते हैं गुना गुनी। और कह रहा है रेट बताएं, दर पूछा है और समय दिया है 2 वर्ष। तो इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया अभी, R=n के पावर 1/t माइनस 1 इंटू 100 ये बताए थे। परसेंट n की वैल्यू 36/25 और 1/T1 की वैल्यू 2 और ये -1 और गुणे 100। ठीक है, तो 1/2 मतलब रूट, तो 36 का वर्गमूल 6 और 25 का 5, ये 25 है दोस्तों। ठीक है, 25 और -1 गुणे 100। इसको और आगे सॉल्व कर लिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 1/5, 5 का 5 में से 5 गया 1/5 और गुणे 100, तो 5 दूनी 10 यानी 20%।
तो रेट की वैल्यू क्या आ गई 20% और ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है, तो एक टाइप और इस तरह सवाल बचा हुआ है, देख लीजिए जल्दी से। क्या बोल रहा है, कह रहा कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का 1.6 गुना 7 वर्ष में अपने का 2.5 गुना हो जाएगा। रेट पूछा हुआ है और T1 की वैल्यू दिया है 5 वर्ष और N1 की वैल्यू दिया हुआ है ना 1/6। उसके बाद T2 दिया हुआ है 7 वर्ष और N2 दिया हुआ है 2.5। रेट पूछा हुआ है, तो कैसे करेंगे इस तरह के सवालों को जरा बताएं। इसमें तो थोड़ा फंसाने वाला सवाल है, इसमें आपका माइंड नहीं काम करेगा वास्तव में। कैसे करें, तो जरा हिंट दीजिए हमें कैसे करें इसको। ठीक है, अगर आपको हिंट दे दे तो आप तुरंत कर लेंगे। तो कैसे करना देखिए, यहाँ पे 1.6 गुना और N2 कितना है 2.5 गुना और रेट पूछा हुआ है। तो इसके लिए भी आपको फार्मूला लिखवाए थे, रेट इक्वल टू, अगर नहीं लिखवाए थे तो लिख लीजिए फार्मूला लिख लीजिए। क्या होगा इसका फार्मूला, इसका फार्मूला होगा N2 अपॉन N1 के पावर 1/T2 माइनस T1 माइनस 1। ये बिल्कुल उसी के तरीके फार्मूला है, उसी जैसा फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला सेम उसी तरह है A2 अपॉन A1 की जैसा। तो देखिए थोड़े 100 लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि रेट निकाल रहे हैं। तो चलते हैं, हम इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए इनटू वैल्यू कितना है 2.5, N1 की वैल्यू 1.6 और 1/T2 7 और T1 5 माइनस 1 और इंटू 100। तो दशमलव कट गया, यानी 25/16 और 7 में 5 गया 2 1/2 माइनस ये। उसके बाद 100, तो 1/2 का मतलब रूट, यानी रूट से 25 को निकालेंगे 5, 16 को निकालेंगे 4 माइनस 1 और 100। तो 4 के नाम 4, 5 में से 4 गया 1 और ये 4 100, 25 चौके 100 यानी 25% रेट हो जाएगी और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो शायद ये फार्मूला नहीं लिखवाए थे, लिख लीजिए। वैसे उसी तरह तो है A2 अपॉन A1 की जैसा ही। ठीक है, तो आशा करते हैं आज समझ में आया होगा आपको। तो थैंक यू सो मच।